बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें आज हम लाइव सेशन में आपके साथ में कर रहा हूँ, वो है सरेंडर ऑफ इंडियन पासपोर्ट। कि अगर आप किसी और कंट्री की नेशनैलिटी लेते हैं, जब आप किसी और कंट्री का शहरी जब बन जाते हैं, तो आपको अपना इंडियन पासपोर्ट जो है वो छोड़ना पड़ता है, उसको सरेंडर करना पड़ता है। आज का हमारा टॉपिक ये है। तो आज मैं उसी के ऊपर ही आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा कि आप अपना जो इंडियन पासपोर्ट है उसको सरेंडर कैसे करें। अच्छा जी, ये कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं, मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूँ ताकि, हाँ जी, ये हो गया जी। मैं पढ़ भी सकूँ स्क्रीन। अगर आपके पास कोई सवाल हो पासपोर्ट कैसे सरेंडर किया जाता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आपको जो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करूं, क्योंकि बहुत से लोगों की कॉल्स आती हैं जी कि हमने अपना इंडियन पासपोर्ट जो है वो सरेंडर करना है। डू यू के सिटीज़न नीड ओ सी आई कार्ड्स टू? जी बिल्कुल। अगर आप इंडिया में ट्रैवल करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो ओ सी आई कार्ड जो है वो आपको बनाना पड़ता है। जी, कुछ मैसेज आ रहे हैं लोगों के, दोस्तों के। वांट टू अप्लाई माई हस्बैंड फ्रॉम पाकिस्तान, विच इक्विपमेंट आई नीड एंड ही वांट्स टू डू सम इंग्लिश कोर्स। जी बिल्कुल, अगर आप अपने हस्बैंड को स्पाउस वीज़े पे बुलवाना चाहते हैं तो अच्छा, मैं कोई भी टॉपिक पे बात शुरू करूं तो लोगों के सवाल जो हैं वो ज़्यादा इमिग्रेशन के ऊपर आ जाते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, इमिग्रेशन का भी बात कीजिए। तो लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू सरेंडर योर इंडियन पासपोर्ट। मैं कोशिश करूंगा कि लाइव सवालों के सेशन में जवाब भी देता रहूं, लेकिन साथ साथ आपको सरेंडर इंडियन पासपोर्ट के ऊपर भी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता रहूँ। देखिए, उसमें ये है कि लोगों को मुश्किल ये आती है कि जी कि कौन सी वेबसाइट पे जाएं और किस तरीके से करें। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि आप जिस कंट्री में हैं, लेट से अगर आप यूरोप से अप्लाई कर रहे हैं, या मैं चूँकि यूके में हूँ, मैं यूके की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो उसमें आपको जो जिस वेबसाइट पे आना पड़ता है वो है india.gov.in, IN जो है। आप उस वेबसाइट पे आप आएंगे तो आपको उसकी जो वहाँ से जो ही आप वेबसाइट पे आते हैं, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को। आप राइट साइड पे देखेंगे अगर, तो मैं अभी आपको इस लाइव सेशन में थोड़ा वो जो उसका डेमो है मैं वो भी दिखा दूंगा कि कैसे है। वैसे मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट के ऊपर राइट साइड के ऊपर रजिस्टर का आएगा। आपको अपना ईमेल एड्रेस जो है वो साथ रजिस्टर करना पड़ता है। आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और अपना उसके बाद वो आपको एक्टिवेशन के लिए भेजेंगे, ईमेल सेंड करेंगे, आप उसको वहाँ से एक्टिवेट करेंगे। जी, ये कुछ सवाल हैं। मैं आई वांट टू अप्लाई, जी हस्बैंड का मैंने कहा ना, आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए स्पाउस वीज़ा। उसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसकी वो लाजमी है, उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकती हैं। दैट्स द जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें पॉइंट है वो है। जी, ये आपने लिखा है सर प्लीज़ बता दें। जी सॉरी, मैं आपका क्या आपने पूछा है मुझसे? सवाल मैं देखता हूँ। आपने पूछा डू यू के सिटीजन नीड, जी अच्छा, हाँ जी, उसका हो गया जी, ओ सी आई कार्ड को है। अच्छा जी, आपने लिखा है लव इस्लाम, कितना खूबसूरत नाम है जी। प्यार इस्लाम से मोहब्बत कीजिए। लव इस्लाम, आई बोर्न इन द यूके एंड आई वांट टू स्पॉन्सर माय डैड डैड्स कज़न माई आंटी आंटी, व्हाट डू आई डू? देखिए, अगर आप उनको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, वो अगर विजिट पे आना चाहते हैं, तो आप आपके पास अगर अकोमोडेशन है और वो ट्रैवल अपना वो अफोर्ड कर रहे हैं और आपके पास आके आपको विजिट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप वो आ सकते हैं यहाँ पे। आप उनको लेटर भेजिए, डिक्लेरेशन दीजिए, वो आते हैं आपके पास। और बिल्कुल आप डैड के कज़न को बुलवाइए यहाँ पे। एक सवाल मिसिंग में आ रहा है, ये क्या है? स्नोबर जी का है, ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकी हूँ। जी मुझे समझ नहीं आई कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं जी। आप का टाइम फ्रेम अगर हो गया है तो आप सिटीज़नशिप के लिए हो सकती है 10 साल से ज़्यादा हो गया है। जी मुझे नहीं है पता आपको 10 साल से ज़्यादा आप कौन से स्टेटस की बात कर रहे हैं। अगर तो आप बहरहाल आपकी बात से लग रहा है कि आपका टाइम जो है वो हो चुका है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई
ख़ास आपके पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस हैं, तो इसी मेरे टिकटॉक अकाउंट के नीचे डिटेल्स आ रही है वेबसाइट की। बारी लॉ एसोसिएट की आएगी, तो आप वहाँ से मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। मेरा उसके ऊपर फ़ोन नंबर भी है। तो दोस्तों, जो इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग देख रहे हैं, लेकिन रिक्वेस्ट आपसे ये है कि प्लीज़ इसको, मेरे इस अकाउंट को फॉलो कर दीजिए और साथ में वीडियो भी शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी इससे। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू सरेंडर योर इंडियन पासपोर्ट। उसमें बहुत लोगों को, हमारे इंडियन बहन भाइयों को बहुत दिक्कत होती है कि उसको किस तरीके से करें, और वो बड़ा इजी है वैसे। तो अगर आप इस मेरी आज की वीडियो को देखेंगे और जो जो दोस्त इसको देखेंगे जो अपना इंडियन पासपोर्ट अपना सरेंडर करना चाहते हैं, उनके हवाले से ये बड़ी इंफॉर्मेटिव टाइप वीडियो हो सकती है। अच्छा जी, उसमें ये आ जाता है कि सबसे पहले तो अगर मैं इसका ओवरव्यू दूं आपको कि ये इंडियन पासपोर्ट आपको सरेंडर करना क्यों पड़ता है, उसमें ये आता है कि जी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 डज नॉट अलाउ ड्यूल सिटीजनशिप। जो इंडिया का 1955 का जो कानून है वो इजाज़त नहीं देता आपको कि आप ड्यूल सिटीजनशिप रख सकें। जैसे पाकिस्तान या बाकी और दीगर मुल्कों के जो कवानीन हैं, उसमें आप यूके का पासपोर्ट भी ले सकते हैं और आप पाकिस्तान का भी पासपोर्ट रख सकते हैं, लेकिन इंडिया एक्ट में ऐसा नहीं है। इंडियन एक्ट जो 1955 है वो आपको अलाउ नहीं करता कि आप डबल ड्यूल सिटीजनशिप रखें। वो कहते हैं जी आपको एक छोड़नी पड़ती है। तो होल्डिंग एन इंडियन पासपोर्ट, एक्वायरिंग इंडियन पासपोर्ट, वो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर ये जो इंडियन पासपोर्ट एक्ट है, इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967, उसके मुताबिक ये है कि अगर आप अपनी ड्यूल नेशनैलिटी नहीं, नंबर एक तो रख नहीं सकते। सेकंड ये है कि अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और साथ में लेट्स से अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और आप अगर ट्रैवल करते हैं इंडिया का, तो आपको पेनल्टीज़ जो हैं वो लग सकती हैं आपके उसके ऊपर। वो इसलिए वो कहते हैं जी कि आप अपना पासपोर्ट जो है उसको सरेंडर कर दीजिए, ताकि आप एक नेशनैलिटी रखें। अच्छा जी, ये तो आ गया उसका बेसिक कॉन्सेप्ट के सरेंडर पासपोर्ट है क्या। अब इसका अगर हम सेकंड इसके पॉइंट की तरफ जाएं, तो सरेंडर पासपोर्ट की फ़ीस, चले मैं पहले आपको फ़ीस बता देता हूँ। अच्छा, उसकी आ जाती है कि जी कि इसकी इनकी वेबसाइट के ऊपर भी डिटेल्स आ रही हैं। आप इंडियन आप सिंपल लिखिए इंडियन एम्बेसी इन यूके लिखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन आएगी। अभी किसी ने मुझे दिल भेजा है जी, बहुत शुक्रिया। ये मेरी रिंग कलर का दिल आया है, बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो साथ में शेयर भी कर दीजिए, कुछ फॉलो भी अगर आप कर सकें तो प्लीज़ आप भी कीजिए। दोस्तों से रिक्वेस्ट कीजिए कि इस अकाउंट को फॉलो करें। मैं कुछ सवालों के जवाब दे दूँ। अच्छा जी, अगर चाइल्ड केयर वीज़ा पर दूसरी शादी करने से बच्चा ब्रिटिश होगा? देखिए, बच्चे की नेशनैलिटी तो वही आएगी जो उसके माँ या बाप की है, तो उसका दूसरी शादी से तो ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अब मुझे नहीं पता आपके माइंड में क्या सवाल है। अगर आप दोबारा पूछ सकते हैं डिटेल में तो वो पूछ लीजिए, अदरवाइज़ आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं पीछे जा रहा हूँ ताकि ये सवालों का मैं जवाब दे दूँ। मैं समझा था कि मैं सरेंडर इन द यूके का ही करूँगा। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर स्पाउस वीज़ा? देखिए, स्पाउस वीज़ा के ऊपर आपने, मेरा ख्याल है नया नया मुझे ज्वाइन किया है यहाँ पे। स्पाउस वीज़ा के ऊपर मेरी 4-5 वीडियोस हैं, आई थिंक कि मैंने बड़ी डिटेल में वहाँ पे बताया है। तो स्पाउस वीज़े का, लेकिन अब आप फर्स्ट टाइम अगर आए हैं तो मैं आपको जल्दी से फिर भी बता देता हूँ। स्पाउस वीज़े का ये है कि आपकी मिनिमम 18,600 सैलरी होनी चाहिए, और उसके बाद जिनका वीज़ा अप्लाई करेंगे उनका जो है उनको वहाँ से लाइफ इंग्लिश टेस्ट जो है वो पास करना पड़ेगा। उनको टीबी टेस्ट जो है वो वहाँ से उनका सर्टिफिकेट लेंगे। आपके पास अकोमोडेशन यहाँ पे होनी चाहिए, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें थिंग है वो है आपका 18,600। अच्छा जी, ये क्या है जी, वट अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये अभी जसल पासिंग साहब ने, पाजी ने मुझे फॉलो किया है जी। पाजी बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। सिटीज़नशिप का भी हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद ये कुछ और दोस्तों ने भी मुझे फॉलो किया है। जनाब खान जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे भी फॉलो किया है। आप प्लीज़ आगे शेयर भी कर दीजिए वीडियो, ताकि और लोग भी देख सकें। कैन एनीवन ऑन अ वर्क परमिट? अच्छा, शेयर का मैं लोगों को कह रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा, मैं खुद भी तो शेयर करूँ। ये मैंने शेयर कर दिया, यहाँ पे ये शेयर कर दिया जी मैंने। आ जाएं वापस,
कनेक्शन इज़ टेकिंग टू लॉन्ग। अच्छा शेट ठीक। अच्छा जी, ये उसके बाद ये लाइफ इन द यूके पास करना पड़ेगा जी। अगर तो आप यहाँ से यूके से ज़ाहिर है, अगर आप वो कर रहे हैं अपना ILR वगैरह अप्लाई, तो लाइफ इन द यूके तो यस पास करना पड़ेगा जी। वो तो उसके बगैर तो कोई हल नहीं है। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर स्पाउस वीज़ा, ये मैंने बता दिया जी। वेटिंग असाइलम मेन इंटरव्यू मोर देन, ओहो, मोर देन 2 months, टू 2.5 year, प्लीज़ टेल मी हाउ लॉन्ग स्टिल नीड टू वेट। अब आई एम रियली शॉक्ड। देखिए 2 साल से अगर आपको ज़्यादा हो गया तो देन आई थिंक इस यू नीड टू कॉन्टैक्ट विद योर लॉयर, उनसे बात कीजिए कि क्यों वजह हुई। क्योंकि ये 1 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि कोविड की वजह से वाकई वो उसमें डिले तो था, लेकिन इतना ज़्यादा डिले हो गया तो मुझे नहीं पता अब आपके असाइलम की एक्चुअल पोजीशन क्या है। क्या अपने वकील साहब से आप रब्ता कीजिए, नंबर 1। और सेकंड, क्या आपको परमिशन टू वर्क है, आप काम कर रहे हैं अगर, या बेनिफिट्स वगैरह आपको मिल रहे हैं। अरे तो फिर तो कोई बात नहीं। अगर मैं आज ही, एक मेरा क्लाइंट था, वो बेचारे काफ़ी मुश्किल में थे, उनको अभी परमिशन टू वर्क भी नहीं था उनके पास। तो खैर वो इस किस्म के ज़्यादा इश्यूज़ हैं। आप प्लीज़ अपने वकील से रब्ता कीजिए और अपनी मुश्किल को आसान कीजिए, और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा बहुत ज़्यादा। जी, ये अमीन अली जी ने कहा है, मेरी अम्मी का बेटा को कैसे यूके आ सकता है। मेरी अम्मी का बेटा, मेरी अम्मी, जी मुझे समझ नहीं आई सवाल की आपकी। अम्मी का बेटा आपका भाई हुआ ना? हाँ प्लीज़ आप दोबारा पूछिए। मैं लोगों से कहता होता हूँ बड़े आराम से सवाल लिखा करें, तो अगर किसी वजह से नहीं भी मिसिंग भी हो जाती है तो मेरा नंबर तो चलता है, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये सवाल को इंटरेस्टिंग लग रहा है जी, ये क्वीन जी का। क्वीन, अच्छा उन्होंने कहा जी, मेरा मेरा बच्चा ब्रिटिश है, यूके बॉर्न हुआ और 12 साल बाद यूके बच्चे का वीज़ा पर आना है और दूसरी शादी पाकिस्तान। मुझे मुझे इस सवालों की, लोगों की समझ क्यों नहीं आ रही। प्लीज़ आप मुझे कॉल कर लीजिए। थोड़ा टेक्निकल आपका सवाल लग रहा है, लेकिन मैं आपको लाजमी जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आई है आपके सवाल की। अच्छा जी, ये अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सैम जी, आपने पूछा, आप मैं ठीक हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। आई एम इंडियन सिटीजन लिविंग इन द यूके 25 years। आई हैव लिविंग टू लीव टू रिमेन इन द यूके। आई वांट टू गो टू पाकिस्तान फॉर हॉलीडे। जी आप इंडियन हैं, आप पाकिस्तान आना चाहते हैं जी, बिल्कुल जाइए, वेलकम। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत कंट्री है, और ये सब पॉलिटिकल हद तक है कि इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के जो मीडिया वॉर चलती है, अदरवाइज़ हम एक ही हैं, एक ही एक ही हैं जी। इंडिया हो या पाकिस्तान हो, सारा दोनों एक ही हैं। आप बिल्कुल आप पाकिस्तान जाइए, विज़िट कीजिए पाकिस्तान, और इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे जी पाकिस्तान। और मुझे भी ले जाइएगा इंडिया घुमाने के लिए। अच्छा, अब्दुल नाजी जी का मैसेज, हेलो आई एम फ्रॉम अफ़गानिस्तान, आई एम ऑन लिविंग यूके फ्रॉम 16 years साइनिंग। अच्छा, आप गालबन आप लिखना चाह रहे हैं कि जी कि आप अफ़गानिस्तान से हैं और इस वक्त आपके पास अ, यहाँ पे यूके में आपके पास स्टे है। फॉर्म फॉर 16 years साइनिंग, फॉर्म 16 years साइनिंग की मुझे कोई समझ नहीं आई आपकी बात की, क्योंकि अफ़गानी जितने भी हैं इस वक्त उनको तो बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनको स्पेशल उनकी एप्लीकेशन भी देखी जा रही हैं। तो आप मुझे आप कॉल कर सकते हैं अगर, तो मैं मुझे कॉल कर दीजिएगा प्लीज़, मैं आपके सवालों के लाजमी जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अरशद बरकी ज़िंदाबाद। अच्छा, अरशद बरकी ज़िंदाबाद, तो ठीक है जी, कोई ज़िंदाबाद तो ज़िंदाबाद, हम भी कह देते हैं जी ज़िंदाबाद। अच्छा जी, ये कुछ और दोस्तों ने मुझे अभी फॉलो किया है जी, मैं बहुत शुक्रिया। मैं जो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं मैं बाकायदा उनको देखता हूँ, और मैं उनका शुक्रिया भी लाइव भी अदा कर रहा हूँ। और वैसे भी ये ट्यूलिप बुटीक जी ने मुझे गुलाब भेजा है, ये मुझे कल भी इन्होंने गुलाब भेजा था, तो आपके गुलाब सार आँखों पे। अच्छा जी, ये स्पाउस वीज़े के बाद जब इंसान यहाँ आ जाता है यूके के बाद, कितना चार्जेस लगते हैं? देखिए, जब आप यूके में स्पाउस वीज़ा पे आ जाते हैं तो उसके बाद आपको
जब आप वीज़ा एक्सटेंशन की आई थिंक बात कर रहे हैं, तो जब आप वीज़ा एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे तो उसकी तकरीबन 1035 पाउंड, आई थिंक 1035 उसकी फ़ीस आएगी। और उसके बाद आपको 624 पाउंड्स पर ईयर के हिसाब से आपको 2.5 ईयर की जो एक्सटेंशन है उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। 624 ज़रब 2.5 साल और 1035, ठीक है, प्लस जो भी आपके वकील आपसे फ़ीस ले लें, अगर आप माफ़ करवा लें तो आपकी हिम्मत। अच्छा, ये आ गया आपके स्पाउस वीज़े का। ये CHAZH शाहजोर 040 जी ने मुझे हाई लिखा है जी। हाई जी, बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे फॉलो भी कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये एक सवाल लग रहा है जी। बेबी 5 इयर्स वाला वाला लो है, 5 साल बेबी वाला। अ, अगर तो आपका सवाल ये है कि 7 इयर्स चाइल्ड रूल की अगर आप बात कर रहे हैं, तो देखिए उसमें जो 7 साल होते हैं कि अगर आप के बच्चे 7 साल से यूके में रह रहे हैं, या वो पैदा यहाँ पे हुए या उनको रहते हुए यहाँ पे 7 साल हो गए हैं, तो आप उनकी बेस के ऊपर आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। तो मिनिमम 5 इयर्स जो जैसे आप बता रहे हैं, तो आपके सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है, आप स्टिल एप्लीकेशन तो फ़ाइल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये अली उस्मान जी ने मुझे फॉलो किया जी, बहुत शुक्रिया। ये जवेरिया जी का सवाल है जी। अस्सलाम वालेकुम, curtailment नॉट परस्यूड, हाउ टू वीज़ा रिमेन रहता है। आप अगर मुझे कॉल कर सकें या ईमेल कर सकें तो मैं आपसे एक दो पॉइंट्स पूछूंगा, तो उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट बता सकूंगा कि आप curtailment जो वीज़ा है आपका वो, और जो बाकी जो आप चीज़ पूछना चाह रही हैं वो एक्चुअल है क्या। ऐसे मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दूं। मलक हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे गुलाब भेजने के लिए। मलक हनीफ साहब को दोनों हाथों से सलाम। ये मेरे भाई भी हैं, मेरे क्लाइंट्स भी हैं। और ये जो अक्सर गुलाब आते हैं ना यहाँ पे, ये हैप्पी क्लाइंट्स के जब आते हैं ना, तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि हम कुछ तो कर रहे हैं, ये किसी ने दिल भेजा है। आपका दिल हमारे पास है। कैन समवन कम ओवर ऑन अ वर्क परमिट। जी, अच्छा, इससे पहले ये एक और सवाल है, ये मैं उसका भी जवाब दे दूं। उन्होंने कहा जी कि हम अपनी रिव्यू गाय ने कहा है जी कि हम अपनी एक्सीलेट कैसे कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। देखिए, आप अपनी एप्लीकेशन को आप वकील साहब से क्या है कि चेजर लेटर उनको भेज सकते हैं कि जी कि आपकी एप्लीकेशन की अपडेट्स क्या है, नंबर वन। सेकंड, आप ये कर सकते हैं, अगर बिल्कुल नहीं उसके ऊपर काम हो रहा, तो आप अपने लोकल एमपी जो हैं, मेंबर पार्लियामेंट जो होते हैं, आप अपने एमपी के ऑफिस में जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि ये कर सकते हैं। अगर बिल्कुल नहीं उसके ऊपर काम हो रहा, तो आप अपने लोकल एमपी जो हैं, मेंबर पार्लियामेंट जो होते हैं, आप अपने एमपी के ऑफिस में जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज़। आपके एमपी जो हैं वो वहाँ से रिक्वेस्ट लेटर भेजेंगे, तो फिर आप जो है उसको भी आपकी एप्लीकेशन स्पीडी अप हो सकती है। अच्छा जी, कैन समवन कम ऑन वर्क परमिट। ये जी, वर्क परमिट के ऊपर का सिस्टम ये है कि जो कंपनी आपको बुलवाना चाहती है, उनका अगर स्पॉन्सर लाइसेंस है तो वो आपको उस वर्क परमिट के ऊपर बुलवा सकते हैं। कामी जी का मैसेज है, कामी अंडरस्कोर लव लाइफ। ठीक है जी, लव लाइफ, ये तो बात बेहतरीन है कि ज़िंदगी से मोहब्बत करनी चाहिए। ज़िंदगी एक मरतबा ही मिलती है। इफ़ मैन फ्रॉम लाइफ, ठीक है जी, लव लाइफ, ये तो बात बेहतरीन है कि ज़िंदगी से मोहब्बत करनी चाहिए। ज़िंदगी एक मरतबा ही मिलती है। इफ़ मैन फ्रॉम if man from India living in the UK without passport marries a UK born girl, what to do about paperwork। देखिए, अगर कोई शख्स यहाँ पे यूके में विदाउट पासपोर्ट रह रहा है, तो उसमें नंबर एक, तो उसमें मुझे दो चार पांच सवाल आपसे और पूछने होंगे कि मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकूं। लेकिन आपकी बात से ये लग रहा है कि एक तो वो नॉर्मल जो अगर शादी है, जो आपकी रिलीजियस मैरिज होती है, वो तो देखिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्टेटस को रेगुलराइज कराने के लिए अगर वो शादी है, तो ऐसे वो नहीं वो कर सकते। अगर वो शादी करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वापस इंडिया जाएं, और वहाँ से जो उनकी यहाँ से यूके बेगम बनना चाह रही हैं, उन्हें कहें जी उनका प्रॉपर जो है स्पाउस वीज़ा जो है वो अप्लाई करें, ताकि वो लीगल तरीके से यूके आ सकें। और अगर इसके अलावा अगर उनके कोई सर्कमस्टांसिस और हैं, तो वो फिर उसके लिए मुझे उनका थोड़ा इंटरव्यू करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो मुझे कॉल कर सकते हैं या ऑफिस का विज़िट कर सकते हैं। ये किसी ने दिल भेजा है, आपका दिल हमारे पास है।
ये क्या है जी? जफ शाह साहब या साहिबा का ये मैसेज है। हेलो, मैं अपनी सिस्टर को विज़िट वीज़ा अप्लाई किया था, वो रिफ्यूज़ हो गया है। रीज़न हो गया है। रीज़न ठीक ही। देखिए, अगर आपका सिस्टर का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है तो उसमें अपील राइट तो है नहीं। अगर आप समझते हैं कि कोई उनसे कानूनी तौर पे उनसे गलती हुई है तो फिर आप जो है वो उसमें देख सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि प्रोटोकॉल के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन वो कंसिडर करेंगे नहीं। अगर आप समझते हैं कि उनका वीज़ा किसी गलती से, मिस्टेक से या कुछ ऐसी वजह से रिजेक्ट हुआ है तो आप, आई सजेस्ट कि आप प्रॉपर एप्लीकेशन डालिए, सारे सरकमस्टांसिस देखते हुए एप्लीकेशन डालिए, तो फिर वो रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं। आई डोंट नो कि आपने कौन सी ग्राउंड्स पे एप्लीकेशन उनकी फ़ाइल की थी। तो वो दोबारा देखिए, फिर आप सारे हालातों वाक़यात, वो कहाँ आके रहेंगी, अकोमोडेशन क्या है, उनका अपना स्टेटस क्या है वहाँ पे, वो जॉब करती हैं, अकेली हैं, वो ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं विज़िट वीज़े की एप्लीकेशन के लिए। तो विज़िट वीज़ा देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन एक्चुअल होता नहीं है। कैन स्टूडेंट गेट PRC? नॉट नॉट नाउ। इस अभी नहीं वो मिलता जब तक वो स्टूडेंट अपना वीज़ा स्विच करके किसी और तरफ जाएं, चूँकि वो स्टूडेंट का जो पहले रूट होता था 10 साल वाला, वो अभी इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि वो इस स्टूडेंट के रूट पे तो नहीं चढ़ता। हाँ, वो बीच में ट्रैक चेंज करके कहीं और पटरी पे चढ़ जाए तो फिर और है। अच्छा जी, आमन अली जी का मैसेज है जी कि कज़न को कैसे यूके आ सकते हैं। देखिए, कज़न क्या, वहाँ पाकिस्तान से, सो पाकिस्तान, इंडिया, पूरी दुनिया से लोग यूके आना चाहते हैं। तो वो आप देखिए वो यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं, कौन से स्टेटस पे आना चाहते हैं, आप उनका कौन सा वीज़ा अप्लाई करेंगे, क्या मतलब वो स्टूडेंट हैं या वो किस तरीके से आएंगे। तो आप पहले उनके हालात देख लीजिए कि कौन सा वीज़ा है, फिर उसके हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँगा जी। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये एनी अपडेट ऑन अ जम्बरानो केस। देखिए, जम्बरानो केस की टेक्निकली तो डेट ख़त्म हो चुकी हुई है, लेकिन अभी भी स्टिल लोग एप्लीकेशंस डाल रहे हैं जिनके बड़े कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस हैं कि जी के वाकई मेरी एप्लीकेशन में ये सिचुएशन है, तो वो लोग अभी भी डाल रहे हैं। लेकिन वैसे जम्बरानो की एप्लीकेशन की 30 जून तक की डेट आ रही थी, तो वो गुजर चुकी है। लेकिन स्टिल अगर लोग स्टिल डाल तो रहे हैं अगर कोई बड़े ऐसी सिचुएशन है। लेकिन ज़मरानों के ऊपर लोगों को उनके फेवर में हुए भी हैं केसेस जो हैं। अच्छा जी। अ, अच्छा जी, ये यूज़र 50 जी का मैसेज है कि फ्यांसी वीज़ा ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਫਿਆਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੰਗੇਤਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਤੇ ਦੋ ਵੀਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਫਿਆਂਸੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ रजिस्टर्ड करके तो फिर उसके बाद आप वो अपना वीज़ा स्विच करके स्पाउस वीज़े पे आते हैं। तो फैंसी वीज़ा इज़ फॉर 6 मंथ्स, तो आपको 6 मंथ का वीज़ा होता है। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट वही हैं जो स्पाउस वीज़ा की हैं। इसमें भी आपको 18,600 जो है वो शो करवाना पड़ता है, अकोमोडेशन दिखानी पड़ती है, और ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो है इसमें भी वही है। इंग्लिश लैंग्वेज भी वही है, बाकी इस सारी की सारी चीज़ें वही हैं। सब फ़र्क सिर्फ इसमें ये आ जाता है कि स्पाउस में ऑलरेडी शादी हुई होती है आपकी, तो इसमें आप कि फियांसी में आपकी हल्की सी भी शादी नहीं हुई होती, शादी बाद में करनी पड़ती। अच्छा, अगर लड़की पाकिस्तान से है और उसका वीज़ा यूएस यूएस के हस्बैंड ने एक बार भी नहीं लगवाया। मुझे आपके सवाल की बिल्कुल समझ नहीं आई। मैं, अगर आप, मुझे लग रहा है आपका, अगर लड़की पाकिस्तान से है और हस्बैंड यूके से हैं और उन्होंने उनका वीज़ा नहीं लगवाया, तो मुझे नहीं, आपका सवाल की समझ नहीं आई। मैं प्लीज़ मुझे माफ़ी दे दें। मुझे आप मेरा नंबर ले लीजिए ऊपर से, और इसी टिकटॉक अकाउंट के ऊपर नीचे मेरी वेबसाइट आ रही है। अच्छा, प्लीज़ एक तो रिक्वेस्ट है, जितने लोग देख रहे हैं, आपने यूट्यूब का मेरा चैनल को उसको तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए।
ये जितने अभी मैं देख रहा हूँ 200-250 बंदा है इसके ऊपर अभी देख रहा लाइव। लेकिन यूट्यूब का चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो ख़त्म हो जाती है जो ही लाइव टिकटॉक पे ख़त्म बंद होना ये ख़त्म हो जानी। इसको मैं उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा तो और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। प्लीज़ इसको कर दीजिए अगर आप माइंड ना करें प्लीज़। अच्छा जी, ये जो सैम जी का सवाल है ना, प्लीज़ आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको डिटेल में जवाब दूंगा जी। अच्छा, मोहम्मद रियाज रियाज 740 भाई जी का मैसेज है जी। 10 years इफ़ यू डिडंट पास लाइफ इन द यूके कैन यू गेट इंडेफिनिट स्टे? नो, आपको लाइफ इन द यूके तो पास करना ही पड़ेगा। अगर लाइफ इन द यूके पास नहीं है तो आपको फर्दर एक और एक्सटेंशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि लाइफ इन द यूके पास कर लीजिए, वरना फिर आप इसी चक्कर में ही रहेंगे। बेबी 5 years वाले साहब से रिक्वेस्ट है कि मुझे कॉल कर लीजिएगा कल। मैं आपकी से 2-4 चीज़ें पूछूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको एप्लीकेशन का गाइड करूंगा। अच्छा जी, ये मरियम जी का मैसेज है, कैन आई ब्रिंग अ फैमिली मेम्बर्स फ्राम यूरोप इफ़ आई हैव अ यूरोपियन पासपोर्ट? जी अभी नहीं, पहले उसकी डेडलाइन थी 31 दिसंबर 2020, फिर उसके बाद उसको एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया गया। लेकिन अभी जो है वो अभी फैमिली को बुलवाना जो है वैसे विज़िट पे अगर आपको आना चाहें वो आ जाएं, लेकिन जैसे ऐसे था डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर, वो अभी जो है वो तो नहीं हो सकता। वो 6 साल से हैं यहाँ बिना वीज़ा के और एक बेटा भी है। जी एक बेटा जो है वो बेटे की क्या नेशनैलिटी है? क्या बेटा ब्रिटिश औरत से है, यूरोपियन से है? प्लीज़ आप मुझे कल कॉल कर लीजिएगा। मैं ऐसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाह रहा। और वो कहते हैं ना अधूरी जिसको हाफ कहते हैं, हाफ इन्फॉर्मेशन हमेशा ख़तरनाक होती है। तो इसलिए ऑलवेज़ बेटर कि आपकी पूरी जानकारी, पूरी आपकी बात सुन के मैं प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं जी। ये कुछ फजूल लोग भी होते हैं बीच में, फजूल सा सवाल कर देते हैं कि जी कहता है जी भाई जी डू यू सेल? अब इसका मैं क्या कहूँ? तो अब मैं अगर सेल करता भी हूँ तो क्या करेंगे आप? लेके क्या करेंगे? कॉफ़ी के साथ लेंगे, चाय के साथ लेंगे, क्या करेंगे? खैर, असी भी मरासी हैं पूरे, लेकिन टाइम होता है जुगतबाजी का भी और सारा, कई लोग चलिए क्या करें अब। और आप यकीन करें मेरे इस टिकटॉक वीडियो की वजह से एक मैं जल्दी से एक बात शेयर कर दूं। 2-3 दिन पहले जो है वो मुझे किसी साहब का आया, उनकी कीजिए, बड़ी लोगों को हेल्प मिलती है, बड़ी सपोर्ट मिलती है। वो कहीं किसी आउटर सिटी से थे, तो उनको मेरी वजह से काफ़ी उनको सपोर्ट मिली कि मैंने, और बग़ैर जो क्या कहेंगे फ़ीस भी कह लीजिए, लेकिन मैं जितना कर सकता था किया। सम टाइम हमें कनेक्शंस नहीं, इस तरह के लिंक के थ्रू जो है कनेक्शंस बन जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि कौन सा रूट कहाँ से निकलना। खैर, ये किसी मेरे दोस्त ने NAS लंदन ने ये स्माइली भेजी है। अब मुझे नहीं पता आप मेरे पे हंसे हैं या आप ये जो मैंने अभी बात की है उस पे हंसे हैं या किसी और बात पे हंसे हैं। मैं ये ज़ारा जी ने मैसेज एक लिखा है, मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी पढ़ें। उन्होंने फ़ोटो तो खैर नहीं लगाई, मैं डिलीट नहीं करूँगा, क्योंकि पता चलना चाहिए कि कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे। ये किसी ने दिल भी भेजा है, देखिए ऐसे लोग भी हैं जो दिल भेजते हैं, और कैसे कैसे लोग हैं जो खाम खा के जेलस। एवं नहीं होंगे, एवं सड़ी जाना दूजे ने वेख कि यार है फलां बंदा बैठा है जी टिकटॉक के उत्ते बैठा है जी, पता नहीं बिजनेस कर रहा है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। और भाई क्या है, आपके पास नॉलेज है तो आप भी बैठ जाएं क्या? अच्छा जी, आई विल गेट नो रिस्पॉन्स फ्राम होम ऑफिस। फारिया फातिमा जी, आपने लिखा है कि आई विल नॉट गेट रिस्पॉन्स फ्राम होम ऑफिस। देखिए आपकी कौन सी एप्लीकेशन है कि आपको वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं? अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो दो काम कीजिए। फर्स्ट तो आप अपने वकील से रब्ता कीजिए, उन्हें कीजिए उनको एक चेजर लेटर भेजें कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए कि जी कि क्या है सिचुएशन। नंबर 1, अगर वो वकील साहब आपके भेज चुके हैं लेटर, तो आप मेरे कहने पे अपने MP के पास जाइए, MP को कहिए कि वो लेटर भेज दें, वो भेजें। अगर आप ये दोनों काम कर चुके हैं तो आप मुझसे रब्ता कीजिए। ये मैं फिर बार बार उनको लेटर लिखूंगा, कॉल्स करूंगा, जैसे भी है
कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो निकालेंगे हम। अ, अच्छा जी, ये सर जी यानी न्यूज़ अबाउट एमनेस्टी। अच्छा, मैंने एमनेस्टी के ऊपर ना कल एक वीडियो मैंने अपलोड की थी। वो बेसिकली हुआ क्या है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा टीवी चैनल है 92 गालबन के, पता नहीं कौन सा है वो, उनके कोई जर्नलिस्ट थे, वो मेरे पास आए थे। तो वो कह रहे थे कि जी एमनेस्टी के बारे में बताइए। तो वो खैर उसके ऊपर काफ़ी लोग जो बेचारे मायूस होते हैं, उन्होंने बड़ी नेगेटिव भी कल मैंने उसके ऊपर कमेंट्स किए कि जी ये क्या आप ऐसे कह रहे हैं जी एमनेस्टी। मैंने तो कल, आप मेरी वीडियो देखिए, मैंने कहीं नहीं कहा कि एमनेस्टी स्कीम आ रही है कि नहीं। मैंने कहा जी कि काफ़ी देर से ये कोशिश में हैं कि जी हमें कोई एमनेस्टी स्कीम लाई जाए, ताकि जितने इलीगल लोग हैं उनको किसी न किसी पैराए में वहाँ पे लीगलाइज किया जाए, ताकि लोग काम करें, जॉब्स करें, टैक्स पे करें। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई एमनेस्टी स्कीम आ जाए तो उससे ये है कि बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन साहब हैं, जिस वक्त ये लॉर्ड मेयर थे, ये तब भी कह रहे थे कि जी हमें एमनेस्टी स्कीम हम लाना चाहते हैं। तो अभी भी वो, आई थिंक ही विल ट्राई इज लेवल बेस्ट के कुछ ना कुछ हो। लेकिन बहुत चीज़ें सामना करनी पड़ती होती हैं, हालात कंट्री के, कोविड सिचुएशन, फिर और बड़ा कुछ होता है। तो मुझे, आई डोंट नो वाई, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि न्यू ईयर के बाद ये कोई ना कोई एमनेस्टी स्कीम ऐसी लेके आएंगे, ताकि सिस्टम को, जो काफ़ी ज़्यादा लोग इस वक्त वेटिंग में हैं, उनको कोई ना कोई तो रिलीफ जो है वो मिलेगा। तो अभी कोई ऐसा ऐसी न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन जी एक भाई का मैसेज था, मिस हो गया ऊपर। उन्होंने कहा जी कि बहुत सख्ती है आजकल आने के लिए। जी ऐसे ही है आजकल, वाकई वीज़ों में खासी कंट्रीज़ की वजह से, अफ़गानिस्तान के हालात की वजह से, पाकिस्तान की सिचुएशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा वाकई गड़बड़ हुई हुई है। अच्छा, ये शेड का पता नहीं कहाँ से पड़ रहा है मेरे, हाँ या ओके ओके ओके, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये मेरे लैपटॉप का लाइट थी, ओके। अच्छा जी, कहाँ गया? अ, अच्छा, ये सवाल वैसे जितेंद्र जी का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इससे ये, चूंकि आज का मेरा टॉपिक भी असल में यही है, सरेंडर पासपोर्ट। उन्होंने कहा जी कि कैन जो रेफ्यूजी है उसी कार्ड अप्लाई कर सकता है। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जो सरेंडर पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड में फ़र्क सिर्फ ये आ जाता है कि आप ड्यूल नेशनल होते हैं। तो रेफ्यूजी जो है एक्चुअली, तो उसने उसी के ख़िलाफ़ ही केस किया होता है ना, कि जी कि मैं वहाँ से कंट्री छोड़ के आया हूँ और ये वो सारा। तो फिर वो रिफ्यूजी वापस तो नहीं जा सकता कि जी कि मैं वापस अब मैं जाना चाह रहा हूँ तो मेरे हालात ठीक हो गए हैं या क्या है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वो अगर वापस जाएगा तो किस बेस पे जाएगा। तो अगर वो फिर भी ओसीआई कार्ड अप्लाई करता है तो कैसे वो करेगा अप्लाई। मेरा ख्याल है कि टेक्निकली आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। अच्छा, नव 320 आपने लिखा है जी कि मेरे सवाल का जवाब दे दें। अच्छा, मैं ऊपर करता हूँ जी, देखता हूँ कहाँ पे आपका सवाल है। यूरो कहाँ गया? प्लीज़ आंसर माई, मैं ढूंढ रहा हूँ जी, एक सेकंड मुझे दें। टॉक इंग्लिश, सरोज जा जी, टॉक इंग्लिश। आप, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन इंग्लिश प्लीज़ आस्क मी, आई विल आंसर इन इंग्लिश, बट इस at the moment because the most of the people they are from Pakistan and India. So because I'm an immigration advisor, so they they love to talk me in Urdu, Punjabi, Hindi. So if you have any particular question I will answer in English. So भाई क्या 10 साल के बाद, अच्छा ये कहाँ गया जी? अच्छा, ये प्लीज़ टेल मी साइप्रस टू इंग्लैंड द टूरिस्ट वीज़ा। जी अगर साइप्रस से आप इंग्लैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए, उसमें मैं नहीं समझता कि कोई प्रॉब्लम है। अगर स्टिल आपको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिए, मैं आपका विज़िट वीज़ा जो है वहाँ से अप्लाई करवा दूँगा। और आप आपको सिर्फ ऑनलाइन सारा कुछ सबमिट करने के बाद आपको मिल जाएगा वो अपॉइंटमेंट लेटर। तो उसके ऊपर आप वहाँ पे जाके अपने फिंगरप्रिंट्स दे आइएगा। तो एज सच इट्स नॉट अ बिग डील। तो तहबा ख़ातून, इट्स इजी टू टॉक टू यू। जी बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी मैन, इजी मैन। आप मेरा वेबसाइट ऊपर आ रही है, वहाँ से भी रब्ता कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं।
तो मैं उसमें रिप्लाई करूँगा। मेरा यूट्यूब का अकाउंट जो है वो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, नया नया अकाउंट खोला है, अभी उस पर सब्सक्राइबर तो बिल्कुल नहीं है। जो जो नए सब्सक्राइब अभी करेंगे मैं उनको बाकायदा शुक्रिया उनका अदा करूँगा और दिल से दुआ भी दूंगा। कैन आई कम फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड यस, आप विजिट वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। मैं दोबारा पढ़ दूँ, कैन आई कम फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड आई वांट टू स्टार्ट है क्रिप्टो माइनिंग बिजनेस। देखिए मैं बिज़नेस के बारे में तो नहीं कह सकता कौन सा बिज़नेस आप करेंगे। अगर अगर आप यूके में लीगल हैं, यूके में कोई भी लीगल बिज़नेस करना चाहें तो यूके की तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये क्रिप्टो का बिज़नेस कहाँ तक लीगल आ जाता है, अगर उसमें मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह इन्वॉल्व नहीं है तो यस यू कैन। अच्छा जी, क्या टाइम हो गया? 35 मिनट्स हो गए जी। कहाँ गया सवाल? आपका नाम ही में नहीं पूछा जी। मेरा नाम है कैसर बारी और इसके ऊपर मेरी वेबसाइट आ रही है बारी लॉ एसोसिएट्स। तो टिकटॉक के अकाउंट के ऊपर डिटेल्स आ रही हैं। तो वैसे तो वो पाकिस्तानी एक फ़िल्म का नाम मुझे आपने याद करा दी, कहते मेरा नाम है मोहब्बत, तो लेकिन मेरा नाम है कैसर बारी। शाहरुख खान ने कहा था मेरा नाम खान। अच्छा जी, ये अप्लाई टू ईयू सेटलमेंट स्कीम फैमिली परमिट विद अ ब्रिटिश सिटीजन आउटसाइड द यूके। अच्छा देखिए, ईयू सेटलमेंट के हवाले से तो ये है कि जो उसकी डेडलाइन थी वो तो गुजर चुकी हुई है। ईयू सेटलमेंट तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी यूके में हैं और आपके कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं कि आपने अभी तक 30 जून तक क्यों नहीं ईयू सेटलमेंट अप्लाई की, तो फिर आपको वो सॉलिड रीज़न दे के आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। अगर आपका यही सवाल है तो उसका जवाब ये है। अगर कोई और है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं सवाल का जवाब दूंगा। ये मेरे मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई है, मुझे 1 सेकंड दे दीजिए, मैं ये चार्जर साथ में ही लगा दूं। ओके जी, मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है जी, सुबह से ऐसे ही बज रहा है। 1 सेकंड मुझे दे दीजिए। ओके, हो गया जी। अच्छा, एनक भी ला ली है जी इसी। वाई प्री सेटलमेंट डिसीजन टेक्स टू सो लॉन्ग? आई थिंक कोविड की वजह से शायद लेट हो रहे हैं, वरना ये है कि 2.5-3 माह तक जवाब आ जाता था। अभी वाकई कुछ थोड़ा सा लेट है। तो आपका जो प्री सेटल स्टेटस के लिए आपने अप्लाई किया, अगर अभी तक जवाब नहीं आया तो आप मुझसे रब्ता कीजिए, मैं वहाँ पे उनको चेजर लेटर भेज के तो आपके लिए पता करवा सकूँगा कि जी कि आपका स्टेटस इस वक्त है क्या। ये कुछ सवाल मिस हो रहे हैं जी। 10 दफ़ा पूछ चुकी हूँ, कोई सवाल भी नहीं देखता मेरा। आय हाय हाय। शेजल मलक 786 जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका सवाल वाकई मैंने नहीं देखा। मैं स्क्रीन वैसे देख रहा हूँ लेकिन मिस हो जाता है। मुझे माफ़ी दे सकते हैं आप तो दे दीजिए, वरना आप मेरा नंबर ले लीजिए, ऊपर मुझे कॉल कीजिए। मैं आप जितना टाइम आप कहेंगे मैं आपको सवालों का जवाब भी दूंगा मैं। अच्छा जी, ये रूबी 100 कर, कैन आई कम फ्रॉम दुबई, आई हैव अ हैवी लाइसेंस। हैवी लाइसेंस, देखिए मैंने वो एक वीडियो इसके ऊपर बनाई थी कि ये जो ड्राइवरों के वीज़े और ये जो हैं ये सारा यूरोपियन लोगों के लिए था, क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो गए थे, लोगों को आना मुश्किल हो गया था। तो यहाँ पे जो लोग यूके में रहते हैं दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे पेट्रोल स्टेशनों के बाहर, स्टोरों के बाहर लाइनें लग गई थी। तो ये वीज़ा जो है ये उनके लिए खुला है, यूरोपियन के लिए। ये इंडिया, पाकिस्तान या दुबई से नहीं है। अच्छा, मैं ये जो इन्होंने कहा ना, मैंने 100 मरतबा पूछा है, 100 तो मैसेज भी नहीं है भाई, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे आपका। मुझे दोबारा कॉपी पेस्ट करते हैं मैसेज अपना। बॉस नाम ही आपका ऐसा सर। आई हैव माई सिस्टर इन इटली, वांट टू गेट हर हियर विद हर टू चाइल्ड एंड हस्बैंड, आई गॉट इंडेफिनेटली। देखिए उसमें आप उस ईयू सेटलमेंट वाला तो इस वक्त चैप्टर क्लोज है। तो इसके अलावा अगर वो यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप उनको कौन से वीज़े पे बुलवाएंगे, आप ख़ुद क्या करते हैं, बेशुमार चीज़ें इसमें फैक्टर्स डिफरेंट इन्वॉल्व हैं। तो आप, मेरा नंबर ऊपर आ रहा है, मुझसे आप रब्ता कीजिए, मैं फिर आपको आपकी बातें सुन के
यहाँ छोटे से इस लाइव सेशन में मुश्किल होगा, मैं आपको डिटेल में जवाब दे दूँगा। स्पाउस वीज़े के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया, इसी के ऊपर ही टिकटॉक के ऊपर वीडियो है, लेकिन उमैर अली जी आपने मुझे नया आई थिंक ज्वाइन किया है। स्पाउस वीज़े की वीडियो ऊपर देखिए, स्टिल सवाल है तो मुझसे आप जो है इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं जवाब जल्दी से दे दूँगा। अच्छा जी, जीशान साहब ने कहा जी आई एम पायलट, आप पायलट हैं, आई एम लॉयर। तो अब आप जहाज़ पेरेंट्स को बुलाना है, कोई प्रोसीजर है जी? आप पेरेंट्स को कौन से वीज़े पे, सोफिया जी आप कौन से वीज़े पे बुलवाना चाहती हैं? अगर तो आप ख़ुद यहाँ पे नेशनल हैं, पासपोर्ट होल्डर हैं, तो आप उनको जो है उनकी सेटलमेंट करवा सकती हैं। अगर आप उनको वैसे विज़िट पे बुलवाना चाहती हैं तो तब भी उनको बुलवा सकती हैं। तो बिल्कुल बुलवाना चाहिए। पेरेंट्स जो हैं वो बड़े ज़िंदगी के अहम पिलर होते हैं, उनके साथ जितना टाइम आप गुजार सकते हैं वो गुजारिए। जिन लोगों के पेरेंट्स नहीं हैं, ये जो तकलीफ़ है ये वही जानते हैं कि क्या है। अच्छा, वो एक साहब ने कहा था मैंने 100 बार पूछा, इन्होंने कहा मैंने 20 बार पूछा, सवाल का जवाब नहीं मिला। भाई मुझे माफ़ी दे दें प्लीज़। सफ़ीर पाक जी, वो सवाल आपका ऊपर कहीं निकल गया है, अब मैं ऊपर से नीचे करूँगा, ढूंढते ढूंढते ये भी टाइम निकल जाएगा। ऊपर मेरा टिकटॉक के ऊपर मेरी वेबसाइट भी आ रही है, मेरा मोबाइल नंबर भी आ रहा है, व्हाट्सएप का नंबर फ्री नंबर है, आप मुझे ऐड कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए, कॉल कर लीजिएगा, कल मैं आपको जवाब दे दूँगा। अच्छा, ये PSW का ब्रदर ने पूछा है जी, ये पोस्ट स्टडी वर्क होता है जी। पोस्ट स्टडी वीज़ा जो होता है उसमें ये होता है कि आप अगर आप स्टडी मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो आपको ऑफिशियली तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से स्वाबदीदी जो है वो वीज़ा मिल जाता है। उसी वीज़े के दौरान ही आपने जॉब ढूंढनी होती है। तो आपको जो ही एक जॉब का पैकेज जो है आई थिंक इस 26,500 वो आपको मिल जाता है, तो आप उसके ऊपर स्विच कर जाते हैं और आपकी स्टूडेंटशिप से जान छूट जाती है। हाउ लॉन्ग डज टेक अ ओवरसीज स्पाउस केस टेक? देखिए, ओवरसीज स्पाउस का वीज़ा जो है वो उनकी वेबसाइट पे तो वो कह रहे हैं कि 3 to 4 जो है ना वीक्स आ रहे हैं, लेकिन 2-2.5 माह लग भी जाते हैं अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड हो। लेकिन अगर आपका केस बड़ा सीधा सीधा है, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है उनके पास, आप 18,600 की सैलरी है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो उसमें एक तो रिफ्यूज़ल के चांसेस ना होने के बराबर हैं और वो क्विकली फ़ैसला भी आ जाता है। तो अगर मुझे नहीं पता अब आपका फ़ैसला, आपका एप्लीकेशन कब से पेंडिंग है, तो वो आप देख लीजिए डेट। तो अगर उसमें मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं बताऊंगा कि ये अभी राइट टाइम है या अभी आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, मरियम जी का सवाल है, अंकल प्लीज़ कैन यू रिप्लाई हाउ कैन समवन कॉल देयर फियांसी विद ई परमिट? अच्छा, सबसे पहले तो अंकल जी कहने का शुक्रिया कि वाकई ये अंकल, सलमान खान को अंकल कोई नहीं कहता, हमें अंकल कह देते हैं लोग। तो अच्छा ये है कि जी कि आपने पूछा है जी कि हाउ कैन समवन कॉल देयर फियांसी? फियांसी के लिए आप विद ई परमिट, अगर तो फियांसी का आप किसी ऐसे कंट्री से बुलवा रहे थे जो पाकिस्तान, इंडिया या ऐसे कंट्री जो जो इनकी वो लिस्टेड में नहीं आते, फिर तो आपको सैलरी और बाकी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। अगर आपके फियांसी दूसरे किसी यूरोप की साइड पे हैं तो ऐसा फिर बिग डील नहीं है। आप अपनी, आपकी क्या नेशनलिटी है, आपके पास अपना यहाँ का क्या सेटलमेंट स्टेटस है, आप मुझे प्लीज़ कॉल कर लीजिएगा, मैं आपकी बातें सुनने के बाद आपको जवाब दे दूँगा। अच्छा जी, ये गुलजार साहब ने पूछा है जी, ये पहले तो ये तहमिद साहब ने हेलो लिखा है जी, हेलो हाय सर जी, थैंक यू। और उसके बाद ये इन्होंने पूछा गुलजार साहब ने, वेयर इज़ योर ऑफिस? मेरा ऑफिस है जी ब्रैडफर्ड में है, ये 127 बार्कर एंड रोड ब्रैडफर्ड, BD39AU जो है वो है ऑफिस का। और ये इसी हमारे टिकटॉक अकाउंट के ऊपर ही नीचे वेबसाइट आ रही है, उसके ऊपर सारी मेरी डिटेल्स है, सोशल मीडिया अकाउंट्स और ऑफिस एड्रेस, फ़ोन नंबर, हर चीज़ आ रही है जी। अच्छा, अमनदीप जी, बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो शेयर करने के लिए, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, मैं अब जल्दी से वो जो आज का जो हमारा टॉपिक था उस पर मैं बात जल्दी से कर लूँ कि उस पर क्या था जी कि सरेंडर इंडियन पासपोर्ट। सरेंडर इंडियन पासपोर्ट का तो मैंने बता दिया कि स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो उसमें यह है कि किसको सरेंडर पासपोर्ट जो है वो करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद सेकंड आ गया, इसकी फ़ीस के बारे में आ गया कि फ़ीस फॉर द सरेंडर पासपोर्ट जो है वो फ़ीस इन GBP आ रहा है जी कि 119 पाउंड है, और
कुछ सर्विस चार्जेस हैं इनके 7 पाउंड, तो ये तकरीबन 122, 23, 24 पाउंड बन जाते हैं। मिसलेनियस सर्विस फॉर द सरेंडर ऑफ पासपोर्ट जो है इसकी 22 पाउंड फीस आ रही है। और फॉर द एप्लीकेंट हु हैव ऑलरेडी अक्वायर्ड फॉरेन सिटीजनशिप जो है टिल 31 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 2010 तक जो है, फिर 22 पाउंड जो है। तो अगर वो सिटीजनशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1/6/2010 से हैं तो फिर वो 119 पाउंड प्लस तकरीबन बन जाते हैं। अच्छा, सरेंडर पासपोर्ट के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे? अच्छा, ये मेरा ख्याल है चार्जर जो है, बस करूँ मैं। अच्छा, मेरा चार्जर। अच्छा जी, सरेंडर पासपोर्ट के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? एक तो आपने अपना अकाउंट ऑनलाइन क्रिएट करना है और आपने एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन सबमिट करनी है। ये ज़हन में रखिए, कुछ लोग उसका प्रिंट निकाल के उसको प्रिंट को साथ ले जाते हैं, तो हम ऐसी वाले आपकी बात नहीं सुनते। आपको ऑनलाइन उसको सबमिट करना पड़ेगा। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद फिर आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, अपॉइंटमेंट का लेटर साथ में ले लीजिए और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आपको RG ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए, प्रिंटेड साइन जो है वो आप पहले भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। ओरिजिनल इंडियन पासपोर्ट जो है वो आपको चाहिए, और चाहे वो वैलिड है या एक्सपायर है, जो भी है। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ इंडियन पासपोर्ट की कॉपी साथ लेके जाइए। समटाइम मशीन्स काम नहीं कर रही होती हैं। 2 रीसेंट जो है 50 mm जो थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है नॉर्मल से, वो आपको 2 तस्वीरें जो हैं वो साथ में चाहिए। अपने जो ब्रिटिश पासपोर्ट आपके पास है या कोई भी और कंट्री का पासपोर्ट अगर आप यहाँ के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो तब भी उसकी भी फ़ोटोकॉपी साथ में रखिए। UK पासपोर्ट। अच्छा, फिर उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए कोई यूटिलिटी बिल जो है वो आपका साथ में ले जाइएगा। अच्छा जी, ये आपका आ गया। अच्छा, आजकल अपॉइंटमेंट्स बिल्कुल नहीं आ रही हैं। जितनी भी सरेंडर पासपोर्ट के लिए आप देखेंगे अपॉइंटमेंट्स, वो स्वाए मुझे तो फ़िलहाल स्कॉटलैंड एडनबरा के अलावा मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, चूँकि आई थिंक इज़ दे आर वेरी बिज़ी। तो उसके बाद सरेंडर पासपोर्ट बड़ा इजी सिस्टम है, लेकिन स्टिल लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। तो VFS ग्लोबल जो है उनकी वेबसाइट के ऊपर भी जाके आप उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन एम्बेसी जो है, एक तो VFS ग्लोबल और दूसरा आ रहा है जी passportindia.gov.in जो है ऑनलाइन। मैं आपको दिखा ही देता हूँ कि वो किस तरह का होता है, अगर मुझे मैं टर्न कर सकूँ। ये है जी इनकी वेबसाइट, ठीक है जी। ये इस वेबसाइट के ऊपर आप आएंगे तो ये आप देख रहे हैं, ये रजिस्टर करेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद ट्रैक एप्लीकेशन जो है वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप ये इनकी VFS की वेबसाइट पे जाएं तो ये इसकी ये डिटेल्स आ जाती है जी, ठीक है जी। ये इसकी है। स्टिल अगर आपको किसी को सरेंडर पासपोर्ट की एप्लीकेशन फ़ाइल करनी हो, कोई मुश्किल हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं उसमें हमारा उनसे ना लिंक है, ना हम उनसे किसी से VFS या इंडियन एम्बेसी कॉन्सुलेट किसी से हम कनेक्टेड नहीं है। हम इंडिपेंडेंट ऑफिस हैं और हम अपनी तरफ से जो आपकी एप्लीकेशन है उसको फिल कर सकते हैं। तो हम ऑफिशियल पार्टनर्स किसी के नहीं हैं, हम इंडिपेंडेंट इमिग्रेशन एडवाइज़र हैं। उमार चौधरी साहब, मैं भी चौधरी हाँ, लेकिन तुसी ते चवल ही मारी है जी, लेकिन तुसी ते चवल ही मारी है जी। ये मेरे चौधरी भाई ने क्या लिखा है, ये रहने देंगे हम आपका मैसेज आपकी याद में। तो अच्छा जी, पाजी EU एक्सटेंड फैमिली मेंबर के 30 खलो पाजी एक्सटेंड के का के खुश हो सकता है कि क्योंकि मैं इधर विजिटर आया। अच्छा पाजी, अगर तुसी इत्थे इस टाइम UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ EU ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੰਬਰ 1। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਵਜੂਹਾਤ ਸਨ, ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਸਨ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ EU ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰमेशन है वो प्रोवाइड कर देंगे जी। हारून भाई, हम इमिग्रेशन एडवाइज़र हैं और हमारा है बारी लॉ एसोसिएट, हम ब्रैडफर्ड में बेस्ड हैं, तो यहाँ से काम करते हैं जी। ये कुछ मैसेजेस मिस हो गए हैं। अच्छा, अब मैं काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं ऊपर, मिस हो गए हैं।
चलिए मैं अब आपसे जाते जाते एक दरख्वास्त करूँगा। हारून भाई थैंक यू जी, शुक्रिया। तो इसी टिकटॉक अकाउंट के ऊपर मेरा नीचे वेबसाइट आ रही है जी, barilawAssociate.com। प्लीज़ उसको जब आप क्लिक करेंगे barilawAssociates.com, तो वहाँ पे नीचे एक तो यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया के मेरे अकाउंट्स हैं। प्लीज़ यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। नंबर 2, मेरा मोबाइल नंबर ऊपर आ रहा है 07469259470, 07469259470। आप उसके ऊपर मुझसे कल रब्ता भी कोई भी बंदा कर सकता है। जो आपके सवालात मुझसे मिस हुए हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जानबूझ के कोई मैं सवाल मिस नहीं कर रहा, लेकिन आप खुद इमेजिन कीजिए कि इस वक्त भी ये 214 पीपल ऊपर लाइव देख रहे हैं। तो उसमें लेकिन 214 पीपल देख रहे हैं, बहुत देख चुके हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने फॉलो भी नहीं किया, शेयर भी नहीं की वीडियो। तो चलें, शेयर का तो अभी फ़ायदा नहीं क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया है। फॉलो करते हैं अकाउंट ताकि आइंदा आपसे रब्ता रहे। तो दिल जो आते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। कल किसी ने मुझे कॉइन्स भी भेजे थे, तो वो आज तो कोई नहीं आया कॉइन। वो कॉइन्स आते हैं तो वो बड़ा मज़े के लगते हैं। तो दिल एक और आया, आपका दिल मेरे पास है। तो दोस्तों, मुझे अब आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। तो मुझसे अगर कोई गलती हुई है, कोताही हुई है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कुछ दोस्त ऐसे हैं, शायद वो कम अकल होते हैं, नालायक होते हैं, या उनको ऐसी तकलीफ़ हो रही होती है। आज की इस वीडियो में बहुत मैसेजेस आए हैं, लेकिन सिर्फ 3 मैसेजेस फजूल थे। मैंने वो डिलीट नहीं किए, वो ऊपर ही रखे हैं। कोई देखना चाहे तो वो देख लें। एक तो कोई चौधरी थे, वो उनका मुझे अफसोस हुआ क्योंकि मैं भी चौधरी हूँ, पंजाबी चौधरी। तो मैं तो कभी किसी को ऐसी गंदी बात नहीं करता। तो वो उन्होंने की है, चले कोई बात, मैंने डिलीट नहीं किया, वरना मैं तो इधर से टिक करूँ डिलीट कर दूँ, लेकिन नहीं, डिलीट करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या, आपकी याद में रखेंगे मैं। तो दोस्तों, मुझे आज की इस लाइव सेशन से इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे आपके मैसेज ज़िंदा रहते हैं और मैं सवालों के जवाब भी वहाँ पे दे देता हूँ, तो फिर रब्ता भी एक रहता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये टिकटॉक में आपसे बात करके। तो ये मेरे भाई का एक मैसेज है, ये मैं लाजमी पढ़ूंगा क्योंकि नीचे इन्होंने 2 डब्बे बनाए। ताहा राजा सेपरेटेड ही आते ऑल दी केक उफ हो। हाँ, समझ नहीं आई जी। अच्छा, मैं चलिए मैं चाहूँगा कि बड़ा अच्छा लगता है आप अच्छा, ये फिर वो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, डिलीट नहीं करने जी, कोई बात नहीं, हम तो यूज़ टू हैं। लोग दुआएं भी देते हैं और कुछ नालायक लोग ऐसी बातें भी करते हैं, लेकिन कोई बात। दोस्तों, इजाज़त दीजिए, दोबारा फिर आपसे बात होगी। और यूट्यूब का चैनल है कैसर बारी एडवोकेट, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं इंशाल्लाह आपसे रब्ता भी रहेगा। मेक मी अ मूड जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने ये जो 2 चौड़े वाले दिल बनाए ना, बड़ा अच्छा लगा। दिल नहीं कर रहा आप सबको छोड़ के जाने को इस वक्त, लेकिन कल दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़, नमस्कार, सत श्री अकाल ते सारिਆਂ ਨੂੰ। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना। तो कोविड बहुत फैले है, कोशिश करो हाथ ना मिलाओ। एंड खुदा हाफिज़।